क्या सच में अलीपुरद्वार जिले का नाम बदल देना चाहिए? ये सवाल मुझे तब मिला जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो में यही दावा किया जा रहा था। मैंने सोचा चलिए देखते हैं कि इतिहास आखिर क्या कहता है। इसलिए मैंने पुराने ब्रिटिश रिकॉर्ड, गैजेटियर, ऐतिहासिक दस्तावेज और उपलब्ध रिसर्च को गहराई से पढ़ा और जांचा। इस दौरान कई दावे सामने आए, कई विवाद भी मिले। आज मैं आपके सामने किसी राजनीतिक विचार या अफवाह के आधार पर नहीं, बल्कि उपलब्ध ऐतिहासिक तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर अलीपुरद्वार का पूरा इतिहास रखने जा रहा हूँ। आखिर अलीपुरद्वार नाम कहाँ से आया? क्या इसका संबंध वास्तव में कॉलोनल शेख हिदायत अली खान से है? क्या सच में उन्हें ब्रिटिश एजेंट कहा जा सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इतिहास के आधार पर अलीपुरद्वार का नाम बदल देना चाहिए? आइए शुरू से समझते हैं अलीपुरद्वार का नाम आया कहाँ से। सबसे पहले हमें लगभग 160 साल पीछे जाना होगा। 1865 से पहले आज का पूरा डुअर्स क्षेत्र ब्रिटिश भारत का हिस्सा नहीं था। यह इलाका भूटान के नियंत्रण में था। चारों तरफ घने जंगल थे। यहाँ मुख्य रूप से मेच, राभा, टोटो, गारो, कोच जैसे आदिवासी समुदाय रहते थे। और द्वार शब्द का अर्थ ही होता है दरवाजा या गेटवे, क्योंकि यही रास्ते भूटान और तिब्बत तक जाने वाले प्रवेश द्वार थे। 1864-65 में एंग्लो भूटान वार हुआ। ब्रिटिश जीत गए और ट्रीटी ऑफ सिंचुला के बाद पूरा वेस्टर्न डुअर्स ब्रिटिश शासन में आ गया। इसके बाद अंग्रेजों ने यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था शुरू की और एक नया मुख्यालय बनाया, जिसे बाद में अलीपुर कहा गया। यहीं से अलीपुर नाम पहली बार सरकारी दस्तावेज में दिखाई देता है। क्या अलीपुर कॉलोनल शेख हिदायत अली खान के नाम पर रखा गया? यही सबसे बड़ा विवाद है। कई ब्रिटिश रिकॉर्ड, गैजेटियर और बाद के प्रशासनिक दस्तावेज बताते हैं कि अलीपुर का नाम कॉलोनल शेख हिदायत अली खान के सम्मान में रखा गया था। हिदायत अली खान ब्रिटिश भारतीय सेना के एक वरिष्ठ भारतीय अधिकारी थे। उन्होंने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज अधिकारियों की सहायता की थी। बाद में एंग्लो भूटान वार के बाद उन्हें डुअर्स क्षेत्र के प्रशासन की जिम्मेदारी भी मिली। यही कारण है कि अधिकांश इतिहासकार उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर मानते हैं कि अलीपुर का नाम उन्हीं से जुड़ा हुआ है। हालांकि आज तक ऐसा कोई सरकारी आदेश नहीं मिला जिसमें साफ लिखा हो कि मैं इस शहर का नाम हिदायत अली खान के नाम पर रखता हूं। लेकिन कई स्वतंत्र स्रोत एक ही बात दोहराते हैं, इसलिए यही सबसे मौजूद ऐतिहासिक सिद्धांत माना जाता है। अब बात करते हैं अली मेच थ्योरी की। कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ स्थानीय लोग और कुछ शोधकर्ता एक दूसरी कहानी भी बताते हैं। उनका कहना है कि अलीपुर नाम किसी कॉलोनल के कारण नहीं, बल्कि 13वीं शताब्दी के एक स्थानीय मेच जनजाति के व्यक्ति अली मेच से जुड़ा हुआ है। यह कहानी सुनने में काफी रोचक लगती है, लेकिन जब मैंने उपलब्ध ऐतिहासिक रिकॉर्ड देखे तो इस दावे के समर्थन में कोई मजबूत प्राथमिक दस्तावेज नहीं मिला। इसलिए इतिहासकार इसे फिलहाल एक लोक कथा या वैकल्पिक सिद्धांत मानते हैं, स्थापित इतिहास नहीं। अब आते हैं सबसे विवादित सवाल पर। आज सोशल मीडिया पर बहुत लोग कहते हैं कि हिदायत अली खान ब्रिटिश एजेंट थे, इसलिए अलीपुरद्वार का नाम उनके नाम पर नहीं होना चाहिए। अगर इतिहास की भाषा में बात करें तो हाँ, वे ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार भारतीय अधिकारी थे। उन्होंने अंग्रेज सेना में सेवा की। 1857 के विद्रोह के समय भी उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों की मदद की। उन्हें अंग्रेजों से सम्मान भी मिला, जमीन मिली और बड़े पद भी मिले। इसलिए उन्हें ब्रिटिश शासन का लॉयल ऑफिसर कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। लेकिन क्या उन्होंने स्थानीय लोगों का नरसंहार किया? क्या उन्होंने किसी गाँव को जलाया? क्या उन्होंने आदिवासियों पर व्यक्तिगत अत्याचार किया? आज तक उपलब्ध दस्तावेजों में इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलता। ब्रिटिश शासन ने निश्चित रूप से जंगल छीने, चाय बागान बनाए, आदिवासी समुदायों के अधिकार कम किए, लेकिन इन नीतियों का पूरा दोष केवल हिदायत अली खान पर डालना इतिहास के अनुसार सही नहीं होगा। तो फिर विवाद क्यों है? विवाद इसलिए है क्योंकि आज लोग इतिहास को दो अलग अलग नजरियों से देखते हैं। पहला पक्ष कहता है कि अगर किसी शहर का नाम ऐसे व्यक्ति पर रखा गया जिसने अंग्रेजों की सेवा की, तो स्वतंत्र भारत में उस नाम पर पुनर्विचार होना चाहिए। दूसरा पक्ष कहता है नाम बदलने से पहले यह साबित होना चाहिए कि उस व्यक्ति ने ऐसा कौन सा अपराध किया था जिसकी वजह से उसका नाम हटाना जरूरी हो, और अगर नाम बदला भी जाए तो उसके स्थान पर कौन सा प्रमाणित ऐतिहासिक नाम वापस लाया जाएगा। यहीं पर बहस शुरू होती है। भारत में पहले भी कई शहरों के नाम बदले गए, बॉम्बे से मुंबई, मद्रास से चेन्नई, कलकत्ता से कोलकाता, इलाहाबाद से प्रयागराज। लेकिन इन सभी मामलों में या तो पुराने स्थानीय नाम मौजूद थे या फिर ऐतिहासिक आधार अपेक्षाकृत स्पष्ट था। अलीपुरद्वार के मामले में अभी तक कोई ऐसा प्रमाणित प्राचीन नाम सामने नहीं आया है जिसे पूरा विश्वास के साथ पुनः स्थापित किया जा सके। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या अलीपुरद्वार का नाम बदल देना चाहिए? इतिहास क्या कहता है? इतिहास इतना कहता है कि उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार अलीपुर नाम ब्रिटिश काल के बाद सामने आया और उसका सबसे मजबूत संबंध कॉलोनल शेख हिदायत अली खान से मिलता है। इतिहास ये भी बताता है कि वे ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार भारतीय अधिकारी थे, लेकिन इतिहास ये नहीं बताता कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कोई ऐसा अत्याचार किया था जिसके कारण केवल ऐतिहासिक आधार पर उनका नाम हटाना अनिवार्य हो जाए। इसलिए नाम बदलना चाहिए या नहीं, यह केवल इतिहास का प्रश्न नहीं है, यह राजनीति, जन भावना, स्थानीय पहचान और लोकतांत्रिक निर्णय का भी विषय है। इतिहास हमें तथ्य देता है, फैसला समाज और लोकतंत्र करते हैं। अगर आपको ये वीडियो तथ्यपरक लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि बहस अफवाहों पर नहीं बल्कि इतिहास और प्रमाणों के आधार पर हो। तो दोस्तों, अगर आपको कोई दूसरी कहानी पता हो तो कमेंट करके बताइए। हो सके तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।